अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में राजनीति की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो जवाब होगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी आज की लोकसभा सांसद में लगभग 46% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और इन 46% सांसद एमपी में से 31% पर हत्या, रेप, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। ये वो जानकारी डेटा है जो खुद इन नेताओं ने चुनाव लड़ते समय अपने शपथ पत्र में घोषित किया है। अब अगर राज्यों की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 70 में से करीब 44% विधायक ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस हैं, और 17 विधायकों पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। इन नेताओं द्वारा किए गए अपराध की एफआईआर ही नहीं पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इनमें से कई मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, मतलब पुलिस को सबूत मिले हैं, गवाह मिले हैं और कोर्ट ने माना कि केस ट्रायल के लायक है। लेकिन फिर भी ये क्रिमिनल नेता क्यों चुनाव लड़ पाते हैं और पार्टियां इनको टिकट भी दे देती हैं? क्योंकि हमारे संविधान भारतीय कानून के अनुसार जब तक किसी क्रिमिनल की कोर्ट द्वारा फाइनल सजा नहीं तय होती तब तक आदमी बेकसूर माना जाता है, और इसी का फायदा पॉलिटिशियंस उठाते हैं इतने बड़े बड़े क्राइम करके। अब आप जरा तुलना करिए, अगर किसी आईएएस या पीसीएस उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस हो जाए तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलता, जहां तक कि उस उम्मीदवार को क्लर्क की नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाती है। वहीं किसी नेता पर क्रिमिनल केस हो तो कोर्ट में केस चलता रहता है और नेता चुनाव लड़ते रहते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर एक पीआईएल डाली कि अगर किसी पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और इस पीआईएल को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी एक हो गईं इस पीआईएल के खिलाफ, जो आमतौर पर होता नहीं। जो पार्टियां युद्ध, आतंकी हमले या राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी एक नहीं होती, वो एडीआर की पीआईएल के खिलाफ एक साथ आ गए, क्योंकि ये सिस्टम इन्हें सूट करता है। यही वजह है कि भारत में राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नेता आपकी सेवा जरूर करेंगे, चाहे इन्हें चुनाव जीतने के लिए 10 पार्टियां ही क्यों न बदलनी पड़े।